नमस्कार साथियों। आज एनपीएस के बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे दोस्त। एनपीएस के बारे में ए टू जेड जानकारी, कब से लागू हुई और किस किसके लागू, इसके नियम शर्तें क्या थे, पूरी टोटल जानकारी। बने रहिए मेरे साथ। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। हम बात करते हैं 2003 के लास्ट में जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया। 2003 में भी हमारी ओल्ड पेंशन को जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने बंद कर दिया गया था। हमारे राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी जो नेता थे उस समय तो वो उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन को, ओल्ड पेंशन को बंद मत करिए और हमें लागू कर दीजिए। मगर जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने कहा कि देश बड़ा है या पेंशन बड़ी है। तो उन्होंने कहा सर देश बड़ा है, तो कहीं देश बड़ा है तो पेंशन हम बंद कर देते हैं। उसी समय 2003 को ही उन्होंने बंद करी थी ओल्ड पेंशन। 2004 में लागू कर दी गई थी। 2004 में 1 जनवरी 2004 को जब पेंशन लागू कर दी गई थी, उसी समय पूरे देश में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लागू कर दिया गया था। उनकी जो हमारे राजनेता गए थे, कर्मचारी के राजनेता थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों मिलकर गए थे, उनका बात नहीं मानी, उन्होंने ये कहकर टाल दिया। उसके बाद 1 अप्रैल 2005 को 4 में तो लागू कर दी थी केंद्र सरकार ने। 1 अप्रैल 2005 में राज्य सरकारों ने एनपीएस को लागू कर दिया गया। एनपीएस को पूरे भारत में जो राज्य हैं उनमें सब में लागू कर दिया गया, कंपलसरी लागू कर दिया। ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया, उनको टोटल बंद हो गई थी। बस एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ओल्ड पेंशन को क्रमशः लागू करते रहे, उन्हें एनपीएस को लागू नहीं करा। बस उस समय एक ही राज्य था और बाकी सब राज्यों के मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन को बंद करके उन्होंने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था कि आप चाहें तो एनपीएस लागू कर सकते हैं या ओल्ड पेंशन लागू कर सकते हैं। सभी ने, इतनी राज्य सरकार थी, उन्होंने सबने केंद्र सरकार का साथ देते हुए ओल्ड पेंशन को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया था। राज्य सरकार चाहती उस समय तो एनपीएस को बंद कर, एनपीएस का विकल्प नहीं लेती, ओल्ड पेंशन को लागू कर सकती थी, जैसे पश्चिम बंगाल में करा था। मगर किसी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं करा और टोटल ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया। 2005 में जब 1 अप्रैल को लागू हुई थी, ये पेंशन केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी। जो कर्मचारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कार्यरत थे उनके लिए थी। फिर उसके बाद इसमें संशोधन करा गया 2015 को इसमें संशोधन कर ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खोल दी गई स्कीम। अब इसमें क्या था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना पेंशन पा सकता है। इसमें अपना खाता खुलवाइए और इसमें पेंशन पा सकता है 2015 में। अब बात करते हैं कि इसमें खाता खुलने की क्या नियम शर्त थी। खाता खुलने के लिए मान लो प्राइवेट आदमी खुलवाता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आय का कोई मतलब नहीं है, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड हो और अपने नज़दीकी बैंक में जाकर जिसमें उसका खाता हो और अपना एक प्राण नंबर उसे मिल जाता है। एक यूनिक नंबर मिलता है जो लाइफ टाइम चलता है। यूनिक नंबर से लाइफ टाइम चलता है। अब इसमें सरकारी प्राइवेट कोई भी खाता ऑनलाइन खुलवा सकता है, उसे एक यूनिक नंबर मिलता है जो लाइफ टाइम चलता है। अब इसमें 2015 में संशोधन कर दिया कि अब प्राइवेट आदमी भी, प्राइवेट पब्लिक भी इसमें अपना खाता खुलवा सकती है, पेंशन अपना 60 साल के बाद ले सकती है। इसमें नियम शर्त ये थी कि 60 साल की आयु होने पर भी इसमें पेंशन का हकदार है। पैसा तभी मिलेगा 60 साल उम्र हो जाएगी। अब इसमें लाइफ में 3 बार इसमें पैसे निकाल सकते हैं 5-5 साल के गैप पर। 5-5 साल के गैप पे वो भी 25%। सरकारी कर्मचारी हैं तो अपना 25%, जो नहीं है राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रही है 10%, उसे मिलाकर 25% नहीं, केवल अपना पैसा 25%। मानो 5 साल में उसका 5 लाख इकट्ठा हुआ तो उसका 25% ही निकाल पाएंगे अपना। मान लो दोनों का मिलकर हुआ है 10 लाख रुपए, तो अपना जो 5 साल में 5 लाख है उसका ही 25% निकलता था। मगर और उसके बाद 2021 में कुछ संशोधन करा गया। इसमें 2021 में संशोधन करके इसमें कह दिया था जो 25% पैसा ऑनलाइन निकाल सकते हैं। पहले ऑफलाइन था। 2021 से पहले जब कोरोना का महामारी आई थी उस समय केंद्र सरकार ने इसे कर दिया ऑनलाइन निकाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से।
अब क्या करा, 2000 जनवरी 2023 को इसमें फिर संशोधन कर दिया गया। इसमें आहरण राशि बिल्कुल बंद कर दी गई। अब इसमें आहरण राशि को बिल्कुल बंद कर दिया गया और इसमें पैसा निकालना बंद है बिल्कुल। अब पैसा निकालने के लिए नियम शर्तें बना दी हैं। अब किसके लिए नियम शर्तें? जो राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी हैं उनके लिए। प्राइवेट सेक्टर को जो पहले 2021 में नियम बना दिए गए थे वो ऑनलाइन पैसा निकाल सकते, वो निकाल सकते हैं, मगर राज्य जो कर्मचारी हैं उनके लिए बंद कर दिया। वो अब केवल ऑफलाइन पैसे निकालेंगे। जो उनका अधिकारी हैं उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेकर जाकर फॉरवर्ड कराएंगे, वो आगे स्वीकृत करेंगे, उसके बाद ही उनका पैसा ऑफलाइन निकलेगा 25%। ये तो 2023 में जनवरी को अब न्यू अपडेट हो गया। अब इसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं। खाते की बात कर लेते हैं। एक टियर 1 होता है और एक टियर 2 होता है। टियर वन होता है कि इसमें पैसे फिक्स हो जाते हैं, 60 साल बाद निकलेंगे। टियर 1 में पेंशन का खाता होता है, इसमें पेंशन मिलती है, और ये लॉक खाता होता है, इसमें लॉक हो जाता है पीरियड, 60 साल के बाद पेंशन